हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद राज्यों के नाम बताएं। तो मौल, वज्जी, कंबोज और कुरु। कौन सा साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो मगध। मगध साम्राज्य ने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मगध राजवंशों के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। राजा खारवेल के चेंदी वंश के सबसे महान शासक थे। तो कलिंग। राजा खारवेल कलिंग के चेंदी वंश के सबसे महान शासक थे। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पोरस की सेना का सामना किया था। सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था? तो झेलम नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था। सिकंदर महान का अनुशिक्षक यानी कि उसका गुरु कौन था? तो उसका अनुशिक्षक या गुरु अरस्तु था। व्याकरण की रचना अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। गार्गी, मैत्र और कपिल का घर कहाँ था? तो गार्गी, मैत्र और कपिल का घर मिथिला था। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया था जिससे वह सुरक्षा दे सके। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन भारत में श्रेणी व्यापारियों के संघ थे। प्राचीन भारत में श्रेणी व्यापारियों के संघ थे। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध महाजनपद था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थी? तो 16 महान शक्तियाँ यानी महाजनपद मौजूद थी। जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, वज्जी वैशाली में अपनी राजधानी के साथ सरकार के अलग रूप के अधीन था जिसे गण या संघ के रूप में जाना जाता है। जिसे गण या संघ के रूप में जाना जाता है। गौड़ कटंका किस जनजाति का राज्य था? तो गौड़ कटंका गोंड जनजाति का राज्य था। किस बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। सिकंदर महान ने वर्ष कब भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर महान ने वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक लेखकों द्वारा किस अग्रमस या जंड्रमस कहा जाता था? तो घानानंद को। हाइडे स्पीच की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस सिंधु नदी के पार करने के बाद के खिलाफ लड़ी गई। हाइडे स्पीच की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के खिलाफ लड़ी गई थी। नंद वंश का पहला शासक कौन था? नंद वंश का पहला शासक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद था। भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी थी? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी थी। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? तो बिम्बिसार। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी? तो अजातशत्रु ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर दी थी। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? तो हर्यक वंश से मगध का पहला शासक बिम्बिसार था। कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? तो बिम्बिसार। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी? तो उदयन। उदयन जो अजातशत्रु का पुत्र था और पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी।
चौथी शताब्दी से पूर्व मगध की राजधानी को कहाँ स्थापित कर दिया गया? तो मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र चौथी ईसा पूर्व में स्थापित कर दिया गया। कब? चौथी शताब्दी से पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में हस्तांतरित कर दिया गया। प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है? तो मालवा। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो असम। पुरुषपुरा किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर। प्राचीन भारतीयों को वर्मा और म्यांमार के बारे में कैसे पता था? तो स्वर्णभूमि। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी थी। तो महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी अवंती थी। चौथी शताब्दी से पूर्व से पहले राजगिरी मगध की राजधानी थी। किसके साम्राज्य पर महापद्मनंद का शासन था? तो मगध साम्राज्य पर महापद्मनंद का शासन था। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।